नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएन भारत टीवी न्यूज। और आज हम लोग खड़े हुए हैं भारतवर्ष उत्तर प्रदेश जनपद हरदोई में एक विश्व प्रसिद्ध तीर्थ है जिसे हत्याहरण तीर्थ के नाम से जाना जाता है। क्या ऐसी चीज है जो इस तीर्थ को प्रसिद्ध बनाती है? आपका नाम क्या है सबसे पहले? हमारा नाम है राम निवास पांडे। ये तीर्थ जो है प्रसिद्ध किस लिए है, किस लिए ये सबसे ज्यादा पूज्य है? तीर्थ इसलिए है पूज्य है, ये यहाँ पर मनसा वाचा कर्मणा, चाहे मन का हो, चाहे वचन का हो, चाहे कर का पाप हो, हर पापों से देवताओं को सानिध्य मिला, छुटकारा मिला यहाँ से। इसीलिए हर व्यक्ति को यहाँ से, जिससे जान में अपराध हो जाते हैं, अनजान में हो जाते हैं, यहाँ पर स्नान और गौ का दान करने से मोक्ष प्राप्त होता है, ऐसा वेद पुराण सिद्ध करता है। इसके 3 नाम हुए हैं, क्योंकि भगवान शंकर जी और माँ पार्वती के विवाद में माँ पार्वती को वचन का पाप लगा था। उसके कारण भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती यहाँ पर आकर के उन्होंने तपस्या किया है और अपने पापों का प्रायश्चित किया है। प्रायश्चित के पश्चात में सूर्य नारायण भगवान ने प्रसन्न होकर के उनको जल दिया। उसी जल से इस कुंड की उत्पत्ति हुई है। भाद्र शुक्ल सप्तम रविवारा तीर्थ प्रभास्कर भाव तारा। भादों का महीना था, सप्तमी तिथि थी, दिन रविवार था, तब इस कुंड की उत्पत्ति हुई है भोले बाबा और माँ पार्वती के द्वारा। और इसका पहला नाम है प्रभास्कर कुंड। कुंड के नाम हुए हैं 3। पहला नाम है इसका प्रभास्कर कुंड, दूसरा नाम इसका है ब्रह्म कुंड। ब्रह्म कुंड नाम ऐसे पड़ा है क्योंकि ब्रह्मा जी को मन का पाप लग गया था। उन्होंने अपनी पुत्री को स्त्री के भाव से देखा था। सायं का समय था, अपनी सभा से उठ करके अपने कक्ष को गए हैं, तो जहाँ इनका पलंग था वहाँ इनकी पुत्री लेटी हुई थी। इन्होंने स्त्री के भाव से देखा तो इनको आत्मग्लानि पैदा हुई और शरीर व्यग्र हो गया। जैसे जैसे रात होकर के सुबह होती है, अपनी सभा में जाते हैं, देवताओं की सभा होती है, वहाँ पर हाहाकार मचने लगता है कि प्रभु कारण क्या है, क्योंकि आपका तो सोने जैसा तपा हुआ शरीर, व्यग्र शरीर है, आज क्या कारण है? तो भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, मुझे मन का पाप लग गया है, मैंने अपनी पुत्री को स्त्री के भाव से देखा, मुझे आत्मग्लानि पैदा हुई है, मुझे कोई उपाय बताइए। तो इनके कुलगुरु अंगिरा ऋषि थे, उन्होंने कहा प्रभु इसके तो 2 उपाय हैं। पहला उपाय तो एक ये है कि सूखा पीपल का पेड़ हो, उसमें उल्टा उल्टा चमगादड़ की तरह लटक कर करके और नीचे से धूम्रपान करके अपने प्राणों का त्याग करिए। चले ब्रह्मा जी का मानस पुत्र नारद बैठा था सभा में, कहा पिताजी अगर आप ऐसा कर लेंगे तो सृष्टि का रचयिता खत्म हो जाएगा, प्रभु इससे अच्छा है कोई दूसरा उपाय बताइए। तो इनके कुलगुरु अंगिरा ऋषि ने इनको दूसरा उपाय तीर्थ यात्रा के लिए बताया है। तो ब्रह्मा जी सारी धाराएं और तीर्थों का स्नान करते हुए जब इस प्रभास्कर कुंड में आकर के जब उन्होंने स्नान किया और गौ का दान किया तो मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। उसी में ब्रह्मा जी का सर भी काटा गया, वही पुष्कर में है। उसी में ब्रह्मा जी को श्राप भी दिया गया है कि आप उत्तर भारत में नहीं पूजे जाएंगे, इसलिए ब्रह्मा जी की हमारे यहाँ पूजा भी नहीं होती उत्तर भारत में, पुष्कर में होती है। और लेकिन जो ये कुंड है ये ब्रह्म कुंड के नाम से भी जाना जाता है। बोलो ब्रह्मा जी की। और जिसके नाम से इस कलयुग में विख्यात है उस नाम है पाप मोक्ष हत्याहरण। भगवान राजा रामचंद्र जी ने रावण का कुटुंब विनाश किया है, विभीषण को राज्य दिया है और अयोध्यापुरी को वापस आ जाते हैं। जब रात्रि में शयन करते हैं तो रावण इनको बार बार स्वप्न में दिखाई देता है कि हे राम उठो, हमसे युद्ध करो, हम भी मरे नहीं हैं। भगवान राम के साथ जब कई रोज ऐसा घटित होता है तो अंदर से घबरा करके और अपने यहाँ के ब्राह्मणों से सबसे पहले बताया कि भाई हमने तो रावण का वध कर दिया है, फिर वो पुनः हमें रावण रात में बार बार क्यों स्वप्न में दिखलाई देता है? तो वहाँ के ब्राह्मणों ने कहा देखिए आप क्षत्रिय हैं, वो ब्राह्मण है आदमी, और आदमी को मारने से केवल पाप ही लगता है। आप एक क्षत्रिय होकर के एक ब्राह्मण का वध किया है, इसलिए आप ब्रह्मदोषी हैं। आप यज्ञ कराइए तो आपको इस पाप से मोक्ष प्राप्त हो सकता है। तो भगवान थे, राजा थे, उन्होंने तुरंत यज्ञ का अनुष्ठान कर दिया। तो वहाँ के यज्ञ भगवान गौ और ब्राह्मणों ने इनकार कर दिया कि प्रभु हम आपकी यज्ञ में नहीं शामिल होंगे, आप ब्रह्मदोषी हैं। तो भगवान राम अपने परिवार के समेत में कुलगुरु वशिष्ठ जी के पास पहुँचे हैं और पुनः अपनी बात बताई कि प्रभु में रावण बार बार स्वप्न में दिखलाई देता था, हमने ब्राह्मणों से बताया, उन्होंने यज्ञ बताया, हमने यज्ञ कराया। तो वहाँ के यज्ञ भगवान गौ और ब्राह्मण सब इनकार कर रहे हैं, प्रभु हम कैसे मान ले, हम ब्रह्मदोषी हैं, हमें कोई निशान नहीं भाई, हमने तो एक राक्षस का रणभूमि में ललकार के वध किया है, कोई छल कपट से नहीं किया है। तो इनके कुलगुरु वशिष्ठ जी ने कहा देखिए आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं, विष्णु का अवतार हैं, लेकिन मानव शरीर लिए घूम रहे हैं, इसलिए आपने एक क्षत्रिय कुल में जन्म लिया इसलिए आप क्षत्रिय हैं, उसने एक ब्राह्मण कुल में जन्म लिया वो ब्राह्मण है, इसलिए आपको ब्रह्मदोष का पाप लगा है। तो भगवान राम ने कहा प्रभु हम कैसे मान ले, हमें कोई निशान नहीं है। तब इनके पाप का कुलगुरु वशिष्ठ जी ने आवाहन किया है, गौ और ब्राह्मण यज्ञ भगवान सारे एकत्रित किए हैं। तब पुनः आकाशवाणी होती है कि लखे हाथ में स्याही 12, तब रघुवंश मणि ने विचारा कि हे रघुवंश मणि आप अपने दाहिने हाथ में देखिए, जिस हाथ से तुमने रावण का अमृत कुंड सोखा है उसमें तुम्हारे दाग और बाल है। तो भगवान राम ने देखा, कहा गुरु जी हमें मोक्ष का द्वार बताइए। तो कहा जाइए अपने सनातन धर्म में
64 धाराएं हैं जो जल बह रहा है, बाकी तीर्थ है। जहाँ से आपका ये दाग बाल गिर जाए जान लेना वही पाप छूट गया है। भगवान राम सारी धाराएं तीर्थों का स्नान करते हुए फाल्गुन के महीने में अमावस्या के दिन नैमिष में आ गए हैं। पंचकोशे प्रमाणे ते नैमिष मंडले, हर 5 कोस की पैदल यात्रा भगवान राम ने तय की थी। आज भी हमारे यहाँ 84 कोस का परिक्रमा भी होता है, उसको रामादल का परिक्रमा ही बोलते हैं। और तृतीया के दिन यहाँ पर आ गए हैं भगवान राम, आकर के अनेकों प्रकार के दान दिए, लेकिन वो दाग बाल नहीं गया। तब उन्होंने भगवान राम ने तीर्थराज से अपनी क्षमा याचना मांगी है कि हे तीर्थराज महाराज, सबसे पहले भगवान माँ पार्वती को पाप लगा, उनको यहाँ इस क्षेत्र से मुक्ति प्राप्त हुआ। उसके बाद में ब्रह्मा जी को मोक्ष प्राप्त हुआ, आज हमें क्यों नहीं मोक्ष प्राप्त हुआ है। तो भगवान आकाशवाणी होती है कि हे प्रभु, अभी तक आपने सारे दान किए, लेकिन अभी तक आपने गऊ का दान नहीं किया है। जब उन्होंने यहाँ पर गऊ का दान किया तो दाग बाल जो भगवान राम के हाथ में था, पाप और हत्या दिख रही थी, वो गऊ के पूंछ में चली गई। तब उन्होंने कहा, हे भैया लक्ष्मण, हमारा यहाँ से दाग और बाल, पाप और हत्या, हमें दोनों से यहाँ से मोक्ष प्राप्त हो गया है। तब उन्होंने इस कुंड का नाम रखा है पाप मोक्ष हत्या है। उसके बाद में आता है जलमोती प्रमोद हत्या मोक्षया नाम संशया। हर देवताओं से भी कहीं न कहीं अपराध होते रहे हैं, सबको यहाँ से मोक्ष प्राप्त होते रहे हैं। आज भी हमारे यहाँ लाखों की तादाद में भादों के महीने में मेला लगता है। हर रविवार का महत्व है, अधिक है, और हर रोज आते जाते रहते हैं यात्री, जिनसे जान में हो जाता है। हमारे यहाँ उसके विधान कराए जाते हैं, खटकर्म होते हैं, उनको यहाँ से राहत मिलती है, मोक्ष प्राप्त होता है। और जिनके बाल बच्चे नहीं होते वो भी यहाँ आते हैं, उनको भी यहाँ से राहत मिलती है, आराम मिलता है, हो जाते हैं। और जैसे कुष्ठ रोग वगैरह है, सफ़ेद दाग हैं, अगर श्रद्धापूर्वक स्नान और दान करके और 5 या 7 रविवार का आते हैं तो उनको भी यहाँ से मोक्ष प्राप्त होता है। ऐसा यहाँ का विधान है और लोग बाग आते जाते रहते हैं। साल के हर वर्ष जो है भादो मास में 4 या 5 जो भी रविवार पड़ेंगे, पड़ेंगे, हर रविवार को यहाँ भीषण भीड़ होती है, काफ़ी मात्रा में भीड़ होती है। हम लोग व्यवस्था करते हैं, रिक्शा बनवाते हैं, नाव डलाते हैं, सारी व्यवस्थाएं कराते हैं, जो हमें उचित लगता है वो अपना कराते हैं। अच्छा, सब कुछ तो आपने बहुत अच्छी बातें बताई, लेकिन एक चीज़ बताइए कि इतना बड़ा श्रद्धा का केंद्र होने के बावजूद बगल में सार्वजनिक शौचालय है, वो गंदा पड़ा है, वहाँ कोई व्यवस्थाएं नहीं है। यहाँ देखिए, अभी 1 सप्ताह आगे मेला होना है, 1 सप्ताह पहले अभी तक कोई साफ सफाई व्यवस्था नहीं कराई गई, तो इसका जिम्मेदार कौन है? उनको करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए? देखिए, जिम्मेदार ये है क्योंकि यहाँ कोई ग्राम पंचायत में आता है, ये ग्राम प्रधान प्रतिनिधि के अंडर में है। ये जो शौचालय वाला सिस्टम है प्रधान प्रतिनिधि के अंडर में है, कभी साफ होता ही नहीं, चाहे आप जब आए ऐसा ही आपको मिलेगा देखने के लिए। जैसे बाउंड्री हो रही है, ये भी नहीं मानक के आधार पे बन रही है। हमारा कहना है कि इसमें जो जाली लग जाए, जो काई लग जाती है पत्थर में, तो इसे यात्रीगण आते हैं, उनको बताना पड़ता है, और काफ़ी मात्रा में यहाँ चोट भी लग जाती है, कहीं सर में लगती है, कहीं फिसल गए तो गांठी टूट जाती है, कई यात्रियों को यहाँ तकलीफ होती है। तो हम आपके जरिए यही ऊपर तक आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं कि इसमें अगर ग्रिल चारों तरफ लग जाए स्टील वाली, तो यात्रियों को भी आराम रहेगी और हम लोगों को बताना कम पड़ेगा। जब ग्रिल लगेगी तो यात्री उससे पकड़ के उतर जाएगा। व्यवस्थाएं पूरी तरीके से अस्त-व्यस्त पड़ी बहुत हैं, जजमर है, लेकिन विश्व प्रसिद्ध जो तीर्थ स्थल है उसकी विशेषता कुछ अलग है। विशेषता तो जितनी बताई जाए तो हम बखान कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि देवताओं का बखान कोई कर ही नहीं सकता है। लेकिन जो प्रेजेंट टाइम में इसकी हालत है, ये बहुत ही जर्जर है।